अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड और मैं हूं आशिक मीर। जहां मरकजी सरकार जम्मू और कश्मीर की आवाम को राहत रसानी के हवाले से बड़े बड़े दावे करती आ रही है, वही जम्मू और कश्मीर की आवाम इन दिनों महंगाई की मार से परेशान हाल है। बात अगर करें पेट्रोल, डीजल और दीगर एशियाई खुर्दनी की कीमतों में आए रोज इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम लोग जो है काफी मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारी जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में मौजूद है, जो इसी हवाले से आम लोगों से बात करेंगे और हमारे नुमाइंदे क्या कुछ देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। अगरचे देखा जाए जो महंगाई है आए रोज अरूज पर है, और इस बीच इस महंगाई का असर आम लोगों पर किस तरह पड़ रहा है, इसी हवाले से फिलहाल आपको लिए चलते हैं सबसे पहले शुमाली कश्मीर के फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, जहां पर हमारे नुमाइंदे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान मलिक, इरफान आप हमें बताइए महंगाई की मार कुपवारा में लोग किस तरह देख रहे हैं। देखिए आशिक, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठीक कुपवारा के मेन बाजार में। तो यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे या आगे का नजारा अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से ये जो डिस्ट्रिक्ट है आज पूरे दिन ट्रांसपोर्ट की वजह से बंद रहा। आपको याद है कि ये जो स्ट्राइक कॉल है ये डीजल और पेट्रोल में जो इजाफा हुआ है रेट्स में, तो उसकी वजह से ये हुआ है। तो इसकी वजह से पूरी जो यहाँ पर जिंदगी है वो एक तरह से मफलूज होकर रह गई है। आम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रहे हैं। जी आशिक, बिल्कुल, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद है, अगर आप उनकी आवाज हमारे नाजरीन तक पहुंचाएंगे कि आम लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस हवाले से, आप बात करिए लोगों से। जी आप अपना नाम बताइए। शौकत अहमद। कहाँ रहते हैं आप? जी, कुपवारा बनवाड़ी। कुपवारा बनवारी। तो आपको क्या लग रहा है, आज यहाँ पर हड़ताल है, पूरी तरह से बंद है, ऊपर से रेट्स जो हैं बढ़ गई हैं, क्या लग रहा है आपको? तो यहाँ पर एक्चुअली ये सिलसिला लॉकडाउन से शुरू हुआ है और महंगाई भी बहुत है, पेट्रोल का दाम भी ज्यादा आसमान छू रहा है। ऑलरेडी लोग मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन, आर्टिकल 370, इससे काफी परेशानी है लोगों में। हम यही चाहते हैं कि थोड़ा अगर इन चीजों का दाम कम हो जाए, लोगों को थोड़ी राहत। अभी आज हड़ताल है यहाँ पर, पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, पेट्रोल डीजल में रेट्स इजाफा हो रहा है, कितनी मुश्किलात हो रही है यहाँ पर? यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आज बच्चों के एग्जाम भी थे, बच्चे भी टाइम पर कॉलेज स्कूल वगैरह नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर एक चीज में दुकानदार भी परेशान है, इसमें हर एक चीज, मतलब ट्रेड भी परेशान है, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर परेशान है। तो आशिक, मैं आपको, आपने सुना होगा कि यहाँ पर किस तरीके की हालात है। लोग इस महंगाई को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसका सीधा तौर पर असर जो है वो आम लोगों को पड़ रहा है। अगर हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल भी दी गई है और इस हवाले से आम लोग जो है काफी मुश्किलातों से दो चार हो रहे हैं। इरफान तिलगामी शुमाली कश्मीर के बारामूला में मौजूद है। इरफान तिलगामी, आप हमें बताइए कि किस तरह का लोगों का रिएक्शन रहा है, अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें या दीगर जितनी भी एशियाई चीजें हैं, चाहे हम गोश्त की बात करें। एक तरफ से अगर सरकार जो कसाब है उनको कह रही है कि आप 450 की रेट पर जो फी किलो बेचे, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो कसाब है उनके बीच में तालमेल नहीं मिल रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद कसाब मजबूर है 600 रुपए फी किलो बेचने के लिए। वहां दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुर्ग जो है उसके हवाले से जी भी है, कीमतों में इजाफा हुआ है और लोग भी एहतियात ही बरत रहे हैं जब से बीमारी हुई है मुर्ग की। अगर हम बात करें तो उस हवाले से लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, इन कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है और लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? जी देखिए आशिक, अगर मैं आपको बता दूं कि पहली बात जो है, पूरे जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क भर में लोग इस वक्त तंग आ गए हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। हर रोज आए रोज 24, 25 या 50 पैसे का इजाफा होता रहता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, आए रोज लोग एहतिजाज करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, क्योंकि आसमान छू रही है इस वक्त पेट्रोल की कीमतें। ये शायद पहली बार हो रहा है जब इस वक्त पेट्रोल जो है बिल्कुल 95 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, और डीजल की अगर बात करें तो डीजल इस वक्त 87 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। और आशिक, मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं, खाली पेट्रोल और डीजल की बात ही नहीं है, बल्कि जो भी दीगर जो एशियाई खुर्दनी है उनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। खासकर अगर हम बात करें गोश्त की या मुर्गों के हवाले से अगर हम बात करें तो इस पे अगर ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे बर्ड फ्लू का खतरा है, लेकिन वहीं पे अगर बात करें तो जो
हवाले से, लेकिन फिर भी जो भी इस तिजारत के साथ वाबस्ता थे उनको भी काफी नुकसान से दो चार आना पड़ा। जरूर आशिक, ये कोविड-19 जब आया था उसी वक्त ये अंदाजा लगाया था कि गया था कि कहीं ना कहीं मुल्क की जो इकानमी है उस पर असर पड़ सकता है, तो शायद ये नतीजा उसी का कोविड-19 का है, क्योंकि लगातार 3-4 महीने तक बंद रहा, तो शायद उसी की वजह से अब जो है इन कीमतों में इजाफा हो रहा है। कई एक लोगों से हमने बात भी की, उनका भी यही कहना था कि जरूर इसका जिम्मेदार वो कोविड-19 को ठहराते और साथ ही साथ वो मरकजी सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो खाम तेल है, खाम तेल की कीमतों में लगातार गिरावट है, लेकिन न जाने फिर भी क्यों हिंदुस्तान की सरकार आए रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है। जी आशिक। बिल्कुल इरफान, आपका कहना दुरुस्त है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की कई रियासतों में भी, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की कई रियासतों में 100 से पार पेट्रोल की कीमतें पहुंच चुकी हैं। जब कांग्रेस का दौर चल रहा था तब बीजेपी कांग्रेस पर कई सारे सवाल खड़े करती थी महंगाई को लेकर, लेकिन आज जो है, आज हालात कदर मुख्तलिफ है। हमने भी कई एक लोगों से बात की। सबसे पहले आपको लोगों की रिएक्शंस दिखाते हैं कि लोग इस महंगाई को किस तरह देखते हैं। देखिए, पेट्रोल आज 100 रुपए के आसपास चल रहा है। उसकी वजह से हर आइटम महंगी हुई है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो रनिंग कॉस्ट तमाम फैक्ट्रीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ गया है। उसकी वजह से बिल्कुल हर चीज़ की दाम बढ़ गए हैं। क्योंकि पिछली बार बीइंग जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला, मुझे दिल्ली के ट्रेडर्स फेडरेशन ने जो एक उन्होंने अपनी जगह एनालिसिस की थी, वो उन्होंने भेजा कि हर आइटम में जो प्लास्टिक आइटम्स है 36% एनहांसमेंट हो रही है रेट्स, जो आयरन है उसमें 43% एनहांसमेंट हो रही है। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपने जो पूरे देश के विकास के नारे लगाए थे, इकोनॉमिकल पैकेज का नारा लगाया था 5 अगस्त 2019 से पहले, आपने कहा था कि यहाँ के छतों पे, जम्मू कश्मीर के लोगों के छतों पर सोना लगेगा और सड़कों पर चांदी बिछाया जाएगा। लेकिन हम एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, ना तो हमें छतों पे सोना चाहिए, ना तो रोडों पे हमें चांदी चाहिए। हमें जीने के लिए बस खाने पीने की औसत होनी चाहिए। रेट्स को आप कंट्रोल कीजिए और ये जो पूरा आपने सिस्टम को, सारे सिस्टम को आपने कैद करके रखा है, इसको रिलीज कीजिए। तो बहरहाल आप नाजरीन सुन रहे थे व्यापार मंडल के जो वाबस्ता मेंबर है तारिक मुगलू को, ये भी कह रहे थे कि महंगाई की वजह से आम लोगों पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। बहरहाल ये चलते हैं आपको जम्मू, जहां पर हमारे नुमाइंदे राहिल गनई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहिल, आप हमें बताइए कि जम्मू में किस तरह का रुझान है लोगों का, जिस तरह से मरकजी सरकार की तरफ से आए रोज महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं, और जम्मू में किस तरह लोग देख रहे हैं इस महंगाई को। जी बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से आपने पहले कहा, जम्मू खित्ते की अगर हम बात करें तो 370 के बाद जहां पर कुछ कम्युनिटी को ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि वो कम्युनिटी खुश है कहीं ना कहीं जम्मू के लोग, लेकिन अच्छे दिनों की जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, वो आज कहीं ना कहीं जम्मू के लोग भी इसको पहचान चुके हैं। जहां तक अगर हम बात करें महंगाई की, पेट्रोल डीजल को लेके, साथ साथ में अगर हम बात करें एलपीजी सिलेंडर, जिसको लेकर हर दिन अगर हम देखें तो इजाफा होता जा रहा है। लोग काफी नाराज हैं और लोगों में काफी कहीं ना कहीं अब परेशानी का सबब बन चुकी है ये महंगाई। अगर हम बात करें जो अच्छे दिनों के दावे और वादे किए जाते थे सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पर फेल हो चुके हैं, और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रांसपोर्ट पर मुनहसर है। अगर हम बात करें उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चों का खर्च, उनकी स्कूलिंग जो भी है, लेकिन वो लोग अब गाड़ियों का पेट्रोल या डीजल पूरा करेंगे या बच्चों की फीस देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और कई सारे लोगों ने हमारे साथ बात की, उनका सिर्फ यही कहना था और बिल्कुल साफ यही कहना था कि जो सरकार ने वादे और दावे किए थे, कहीं ना कहीं गरीब आवाम को अब कुचला जा रहा है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं खामोश आशिक। का सामने आ रहा है
इन प्रोटेस्ट भी है। आज प्रोटेस्ट भी कई जगहों पर हमने देखा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं गुज़िश्ता कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस हवाले से। जो बढ़ती कीमतें पेट्रोल और डीजल की है उसको लेकर कई सारे लोग हमने देखे जो सड़कों पर हमने देखे। अगर इस हवाले से मरकजी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये एक वाज़ेह तशवीश बात है अवाम के लिए भी। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में भी हमने देखा कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में पेट्रोल जो है वो 100 के पार हो गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज के डेट में पेट्रोल की जो कीमत है वो 95 से करीब है और आम लोग जो है इस महंगाई की मार से काफी ज्यादा परेशान है। इसी तरह से गोश्त की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से कसाब और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से कोई तालमेल नजर नहीं दिखाई दे रहा है। एक हिसाब से अगर एडमिनिस्ट्रेशन से ये सख्त हिदायत दी है कि 450 या 480 के करीब आप फी किलो गोश्त बेच सकते हैं, लेकिन हालात जो है कदर मुख्तलिफ नजर आते हैं जब एक आम सार्फिन गोश्त की दुकान पर जाकर कसाब से 600 रुपए फी किलो गोश्त लेता है। बहरहाल सरकार को चाहिए कि इस महंगाई की मार को आम लोगों के लिए ठीक करे। बहरहाल ये सबसे बड़ा सवाल है। बात करते हैं शुमाली कश्मीर के एक और जिले की बांडीपोरा। इस तरह इस पर हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है हमारी नशरियात में, इनामुल नबी। इनाम, आप हमें बताइए लोग किस तरह इस महंगाई को देखते हैं। अगर हम बांडीपोरा की बात करें तो बांडीपोरा में भी पेट्रोल की कीमतों को लेकर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। हमने कई एक अजला में देखा कि आज ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो स्ट्राइक पर है। वो आए रोज सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके लिए रोजगार का जो जरिया है वो आए रोज तशवीश की बाइस बन रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। इस हवाले से आप क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? आपकी भी बात लोगों से हुई होगी। जी बिल्कुल आशिक, देखिए जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है उससे यकीनन कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में नाराजगी पाई जा रही है। और अगर फ्यूल प्राइसेस की बात करें आशिक, तो गुज़िश्ता कई दिनों से फ्यूल प्राइसेस लगातार हाइक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्ट तबके में बिलखुसूस नाराजगी पाई जा रही है। और आपको मालूम होगा कि ट्रांसपोर्ट तबके ने इस हवाले से गैर महीना हड़ताल की कॉल भी दी है। लेकिन समझने वाली बात आशिक ये है कि हर तरफ से ये महंगाई बढ़ती जा रही है, वो चाहे फिर अशय खुर्दनी की चीजें हो या फिर फ्यूल प्राइसेस हो, ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है। जब से बीजेपी सरकार मरकज में आई तो ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है। लोगों को एक यकीन था कि बीजेपी के आने के बाद शायद महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन महंगाई के जो है वो और बढ़ती ही जा रही है बीजेपी हुकूमत, बीजेपी सरकार में। तो ऐसे में यकीनन लोग काफी नाराज पाए जाते हैं। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिला की बात करें तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी लोग नाराज पाए जाते हैं हुकूमत से और हुकूमत के इस रवैये से कि जिसने यकीनन लोगों को माजूर करके रखा है कि एक आम इंसान किस तरह से अपनी जिंदगी जिए, एक आम इंसान किस तरह से अपने अहल को पाले या फिर बाकी मामला देखे। ये यकीनन एक बड़ा सवाल है जिसने कि लोगों के दिलों में अभी घर करके रखा है। यकीनन जो है मरकजी सरकार जो है उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आए रोज अशय खरीदने की सबसे जो बड़ी चीजें जो होती हैं उनमें बढ़ावा हो रहा है, उनकी कीमतों में बढ़ावा हो रहा है। एलपीजी हो या फिर गोश्त वगैरह जो भी हो उसमें बढ़ावा हो रहा है। और साथ ही साथ आशिक अगर हम देखें जो फ्यूल है, फ्यूल के दाम आसमान छू रहे हैं। करीबन 100 के नजदीक अब पेट्रोल की कीमतें आ चुकी हैं, जो एक आम इंसान के लिए किसी एटम बम से कम नहीं आशिक। अब बिल्कुल इनाम, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जिस हिसाब से महंगाई इस वक्त लोगों पर मार कर रही है, पहले ही दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर में जो हालात बने थे और उसके बाद कोविड-19 की वजह से जो यहाँ के लोगों को मार झेलनी पड़ी, वो एक बाइज़ तशवीश बात है। सरकार को चाहिए, खास तौर पर जम्मू और कश्मीर की सरकार को चाहिए कि यहाँ पर आम लोगों की राहत रसानी के लिए काम करे। बहरहाल एक और हम बाइट लेंगे जो लोगों से आज हमने रिएक्शन देखी, लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले एक बाइट सुनाते हैं आपको कि आम लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है नेचुरल गैस हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, तो सबसे महंगा यहाँ हिंदुस्तान में ही पड़ता है। अगरचे इकोनॉमी के लिहाज से हम बहुत आगे हैं बहुत सारी कंट्रीज से, लेकिन यहाँ पे जो पेट्रोलियम की बात हो, चाहे कोल की हो या नेचुरल गैस की हो, तो बहुत महंगा क्यों पड़ता है। अगर हाल ही में एक बजट हमारे पास नया आया 2021 का, लेकिन उसमें फिर कहा गया था
उस बजट में बिल्कुल मेंशन था कि राहत मिलेगी, चाहे वो कोल की बात हो, पेट्रोलियम की बात हो या नेचुरल गैस की बात हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं देखने को मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे। आज जो पेट्रोलियम है उसकी रेट 90 किलोमीटर पर लीटर है, रुपीज पर। ने आम लोगों को भी सुना कि आम लोग किस तरह इस महंगाई की मार को देख रहे हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोग जो है काफी बेबस है। एशियाई खुर्दनी की बात करें या दीगर जितनी भी चीजें हैं उनमें आए रोज इजाफा ही देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर की आवाम ने 2 सालों में इस मार को सहा और यहाँ पर बेरोजगारी का आलम जो है वो अरूज पर है और इस बीच महंगाई की मार से आम लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उम्मीद है मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरकार भी इस पर गौर खोज करेगी। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर ग्राउंड।